हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत। सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। एक्सरसाइज 11.2 आपके दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है और ये एक पैरेललोग्राम है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अब आप ये पूरा नाम लिखो या फिर ये लिख दो, इसका मतलब है पैरेलल, फिर आप लिख सकते हो ग्राम, पैरेलल ग्राम, पैरेललोग्राम हो जाएगा। फॉर्मूला हो जाएगा आपके बेस इनटू हाइट। बेस के जस्ट ऊपर हाइट होती है, जहां पर बेस होता है इस लाइन पर, जिस लाइन को आपको बेस मानना है उसी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अगर आपके ये बेस है तो हाइट इधर आएगी 90 डिग्री में, इस चीज का ध्यान रखना है। तो बेस 7 है तो हाइट आपके 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा एरिया। अब लेते हैं हम यहाँ पर बी पॉइंट ले रहे हैं, इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसके अंदर देखो आपके जो बेस है ना, ये हो गया 5, हाइट है वो हो गई है 3, तो ये आएगा आपके 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है सी का। फॉर्मूला वही है बेस इंटू हाइट, तो ये आपका बेस है, ये आपका हाइट है, तो 2.5 इंटू 3.5, 25 5 जा 125, 12 आएगा, 25 3 जा 75 प्लस 12 इजिकल टू 87। एक और एक यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट, और ये भी आपके सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। अब लेते हैं यहाँ पर हम डी, ये फाइंड करना है बेस इंटू हाइट। अगर बेस इधर है तो हाइट इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री बनेगा आपके। तो बेस आपका 5 है तो हाइट दे रखी है 4.8, ये 5 मतलब हाफ है, 48 का हाफ होता है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ये आएगा आपके 24.0 आएगा। पॉइंट के बाद जीरो की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट 24 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। अब लेते हैं यहाँ पर हम अगला डायग्राम, ई डायग्राम। इसमें एरिया फाइंड करना है, फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। तो अगर बेस इधर है तो इस बेस की लाइन पर ही 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके बेस हो गया 2, तो हाइट हो गई है 4.4, 44 का डबल होता है आपके 88 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल। हमें इसका क्या करना है, अभी एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का। फर्स्ट ट्राइंगल है हमारे पास, तो यहाँ पर फर्स्ट ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेना है, तो देखो हाफ का हाफ, अब बेस ये है तो हाइट इसी के ऊपर होती है हमेशा। तो बेस अगर आपका 4 है तो हाइट क्या होगी आपके 3 हो जाएगी। सॉल्व कर लो, 4 3 जा 12/2, 12 का हाफ, तो 12 का हाफ कितना होता है 6। अब सेंटीमीटर है तो यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब सेकंड डायग्राम लेते हैं, यहाँ पर बी वाला डायग्राम लेते हैं। यहाँ पर इसमें आपको एरिया फाइंड करना है, तो सेम फॉर्मूला बेस इंटू हाइट।
तो बेस अगर आपका इधर है तो उस बेस के ऊपर ही हाइट होती है। तो आपका जो बेस है वो हो गया है 5 और जो हाइट है वो हो गई है आपके 3.2 हो गया है। अब इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 का हाफ इजिकल टू होता है आपके 16/2। दोनों मल्टीप्लाई कर देना भैया, आपके ये आता है 160 आता है, लेकिन पॉइंट के कारण यहाँ ऐसे हो जाएगा 16/2। तो ये आएगा आपके 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है सी पॉइंट का। सी पॉइंट का यहाँ पर लेते हैं हम एरिया। फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ का हाफ, बेस है वो 3 है और जो हाइट है वो 4 है। हाइट हमेशा होता है 90 डिग्री के अंदर। 4 3 जा 12/2, तो 12 का हाफ कितना होता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो ये बेस है, अब ट्राइंगल तो बस ये वाला ही है, बट ये जो 3 है ना वो यहाँ तक ही है, ध्यान रखना ये यहाँ तक ही है। ये 3 हो गया और ये कितना हो गया भी आपके 2 हो गया, तो ये दोनों हैं आपके। तो हमें डी का एरिया फाइंड करना है। तो हाफ इंटू बेस जो है वो आपका 3 है और जो हाइट है वो आपका 2 है। तो वैसे यहाँ पर ये कट जाता है, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा आपके 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके एक्सरसाइज 11.2 का। हमें यहाँ पर हाइट या बेस क्या करना है, आपको फाइंड करना है। एरिया दे रखा है, तो आपके थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का एरिया दे रखा है और बेस हाइट में से कोई एक फाइंड करना होगा आपको। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फॉर्मूला क्या होता है अभी आपके, अब ये तो आपके पास 246 दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट इजिकल टू 246। बेस जो है वो आपके दे रखा है 20 और जो हाइट है वो अभी गायब है, इजिकल टू 246। मल्टीपल का होगा डिवाइड में, सो h इजिकल टू 246/20। अब 0 हट गया, पॉइंट लग गया, तो पहले 2 का डिवाइड जाएगा 1 टाइम, फिर आपके 2 टाइम और फिर आपके 3 टाइम। तो हमारा आंसर आएगा 12.3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं थर्ड का बी ले रहे हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इस बार आपके दे रखा है 154.5 दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट इजिकल टू 154.5। बेस आपके तो नहीं दे रखा है, बट आपके इस बार हाइट दे रखा है 15, 154.5। मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में, सो बेस इजिकल टू आएगा 154.5/15। 15 1 जा 15, फिर आपके 0 आएगा और 15 3 जा 45, ये आएगा आपके 10.3 सेंटीमीटर। अब हम लेते हैं थर्ड का सी लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके दे रखा है 48.72। फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट इजिकल टू 48.72। अब बेस जो है आपका वो तो फाइंड करना है, बट हाइट दे रखी है आपके 8.4 इजिकल टू आएगा 48.72। मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में, सो बेस इजिकल टू आएगा 48.72/8.4। अब दोनों में आपके 4 का डिवाइड जा रहा है, इधर 4 का डिवाइड जा रहा है आपके 21 टाइम, इधर 4 का डिवाइड करेंगे तो पहले जाएगा आपके यहाँ पर 1 टाइम, फिर यहाँ पर 8 टाइम। अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो 21 का डिवाइड यहाँ पर करेंगे 5 टाइम जाएगा, तो ये आएगा आपके 10। अब ये 5 टाइम देंगे तो 105 होता है, जबकि यहाँ पर 121 है, माइनस कर देना तो 16 आ जाएगा, फिर ये 8 है। ये इसमें अगर आप 21 का डिवाइड करोगे तो 8 टाइम जाएगा,
नीचे एक छोड़कर पॉइंट है, ऊपर दो छोड़कर पॉइंट है, तो यहाँ पर एक छोड़कर पॉइंट लग जाएगा और ये आएगा हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चन में आपको डिवाइड करना अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके थर्ड का डी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके दे रखा है 16.38। फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट 16.38 आपके दे रखा है। अब बेस आपका दे रखा है 15.6 और हमें क्या करना है, हाइट क्या करना है, फाइंड करना है। 16.38 मल्टीपल का होगा डिवाइड में, सो h इजिकल टू हो जाएगा 16.38 अपॉन 15.6। अब यहाँ पर हमें पहले सबसे पहले इसमें किसका डिवाइड जाता है, तो आप 6 का डिवाइड दे सकते हो या फिर 3 का डिवाइड दे सकते हो। तो 3 से अगर आप काटते हो तो ये जाएगा आपके 5 टाइम, ये जाएगा आपके 2 टाइम। और यहाँ पर डिवाइड देंगे अगर 3 का, तो ये डिवाइड जाएगा भी आपके 5 टाइम, पीछे 1 बच जाएगा, तो फिर जाएगा 4 टाइम, फिर आपके 6 टाइम। अब 52 का ही डिवाइड कर दो डायरेक्ट। आप चाहो यहाँ पर 52 का रफ में डिवाइड कर सकते हो, पॉइंट को भूल जाओ, एक बार ऐसे डिवाइड कर लो। तो पहले जाएगा आपके 1 टाइम, पीछे बच जाएगा भी आपके 2 और 6। अगर मैं पॉइंट लगाता हूँ, मतलब यहाँ पर ऐसे पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी, तो आप ऐसे ही जाएगा नहीं इसमें डिवाइड, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर 0 लगा देंगे, इधर भी 0। अब डिवाइड करोगे तो 5 टाइम जाएगा। तो वैसे भी देखो ये इसका जो वैल्यू है ना 1.5 होता है, वैसे तो कितना होता है 1.5 होना चाहिए। एक मिनट, इसमें आप डिवाइड करो तो ध्यान देखना भाई यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो अगर यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर भी पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा आपके 0 आएगा। तो हमारा आंसर होगा 1.05। कितना हो जाएगा भाई आपके 1.05 हो जाएगा। अब इसको फिल इन द ब्लैंक कर दो। फर्स्ट का आंसर आया था आपके 12.3 आया था, सेकंड का 10.3 आया था, फिर इसका 5.8 आया था, इसको मैंने बताया था 1.05 ये आएगा। आप चाहो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो कि इनका मल्टीप्लाई ये आता है या नहीं। फोर्थ क्वेश्चन आपके दे रखा है कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, बेस दे रखा है, हाइट फाइंड करना है। सिंपल है, हम यहाँ पर लेते हैं फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला क्या होता है फाइंड करने का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये दे रखा है आपके 87। अब देखो हाफ का हाफ, जो आपका बेस है वो तो 15 है, बट जो हाइट है वो आपके गायब है। इधर आएंगे उल्टे हो जाएंगे, जो ऊपर है ना देखो ये ऐसा इस टाइप का 1 है, 1 नीचे की तरफ है, इधर आएंगे सब उल्टे हो जाएंगे। मतलब अगर आपको हाइट फाइंड करनी है तो 87 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 का डिवाइड देंगे, तो 87 का डबल होता है आपकी ये 4 हो जाएगा, 8 का डबल 16 प्लस 1 17। दोनों के अंदर आपके 3 का डिवाइड जा रहा है, ऊपर 3 का डिवाइड देंगे तो 5 टाइम एंड 8 टाइम, इधर 3 का डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम। जब भी किसी में 5 का डिवाइड करना हो तो नंबर को डबल कर दो। 58 का डबल होता है 116, फिर एक छोड़कर पॉइंट लगा दो, नहीं तो रफली डिवाइड कर सकते हो। 15 5 जा 55 होता है, 5 11 जा तो 11 टाइम जाएगा, और फिर बचेगा 3, तो फिर 6 टाइम आपके जाएगा। इस टाइप से करना है। नेक्स्ट सेकंड वाला लेते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला यही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया हमारे पास दे रखा है आपके 1256 आपके दे रखा है, हाफ का हाफ, बेस तो फाइंड करना है, बट इस बार आपके हाइट दे रखी है, हाइट आपके दे रखी है 31.4 इजिकल टू 12 5/6। अब देखो अगर मैं इसमें इसका डिवाइड करता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके, देखो डिवाइड कर दो आप चाहो तो यहाँ पर, तो ये इसका डिवाइड यहाँ पर देंगे, पहले जाएगा 15 टाइम, फिर जाएगा 7 टाइम।
तो ये हो जाएगा आपके 15.7 इंटू बी इजिकल टू 1256। अब ये मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड के अंदर, तो आपका जो बेस है वो हो जाएगा 1256 अपॉन 15.7। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, डिवाइड कर देंगे, दोनों में आपस में डिवाइड कर दो। अब ये तो जैसे किसी का जा रहा है पूरा डिवाइड ही जाएगा एक साथ ही। देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान लगाओ, तो 7 की टेबल में ये आता है आपके 8 टाइम में, और 15 की टेबल में भी 8 टाइम आता है, यहाँ पर 0 आता है बस 120। 15 की टेबल में 120, 7 की टेबल में भी 56 आता है, ये भी 8 टाइम में, ये भी 8 टाइम में, तो पूरा कितनी बार जाएगा आपके 8 टाइम। आप इसमें इसका डिवाइड कर देना, रफली डिवाइड कर देना कि इसका डिवाइड करके देख लो, आंसर क्या आएगा आपके 8 आएगा। इसका डिवाइड यहाँ 56 में 8 टाइम जाएगा, 5 बच जाएगा, ये 5 आगे आ जाएगा, इसलिए यहाँ डिवाइड जाएगा आपके। अगर आंसर सेंटीमीटर सेंटीमीटर देना है, मिलीमीटर में हो तो मिलीमीटर में देना है। अब लेंगे यहाँ पर थर्ड वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है ये, और ट्रायंगल का दे रखा आपके 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि इसके अंदर देखो आप बेस दे रखा बट हाइट गायब है, इजिकल टू हो जाएगा 170.5। अब यहाँ पर 2 का डिवाइड यहाँ पर देंगे तो 11 टाइम जाएगा, 11 इंटू हाइट इजिकल टू हो जाएगा 170.5 मल्टीपल का डिवाइड में, तो h इजिकल टू आएगा 170.5 अपॉन 11 का डिवाइड कर दो यहाँ पर, 11 1 जा 11, पीछे बच गया आपके 6, अब जाएगा आपके 5 टाइम, पीछे आएगा पॉइंट, यहाँ पर भी 5 बच जाएगा, तो 11 5 जा 55। ये हो जाएगा हमारा आंसर 15.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से निकालेंगे, फिल इन द ब्लैंक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहले जो आंसर आया था वो क्या था भाई, आपके 11.6 आया था। ये आया था आपके 80 mm, देखो सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर आएगा, mm है तो आंसर mm में आएगा 80, इससे एक जीरो और आता है 80, मैंने 80 लिखा, 80 कर देना भैया। और ये आता है 15.5 सेंटीमीटर, 80 करना, वहाँ पर मैंने 8 लिख दिया था गलती से। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है PQRS इज ए पैलोग्राम, ये रहा पैलोग्राम आपका। QM हाइट है, तो QM अगर हाइट है तो हाइट के जस्ट नीचे क्या होता है, बेस होता है, और SR ये दे रहा है डायग्राम के अंदर जो भी लिख रहा है, SR दे रखा है 12, तो यहाँ पर ये लाइन जो है ना वो आपका 12 सेंटीमीटर है। बेस के ऊपर ही हाइट होती है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ PQRS फाइंड करना, तो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई आपके, बेस इंटू हाइट। सो बेस आपका 12 है और हाइट आपका 7 अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो आप, 12 6 जा होता है 72, 7 12 7 जा 84 प्लस 7 होता है 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इस एरिया का यूज करके बी पॉइंट भी फाइंड करेंगे। बी में आपके क्या दे रखा है, PS आपके 8 दे रखी है, तो आपको ये QN हाइट क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर वापस से लेंगे सेकंड पॉइंट के लिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल आपके दे रखा है 91.2। अब फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट। अब चाहे ये बेस होगा तो ये हाइट हो जाएगी, ये बेस होगा तो ये हाइट होगी, आंसर में कुछ भी चेंज आने वाला नहीं है। बेस जो है वो आपका 8 दे रखा है और हाइट क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है। आप चाहो तो यहाँ पर हाइट की जगह आप यहाँ पर वो लिख सकते हो QN, हाइट जो है ना आपकी क्या है, QN है, मल्टीपल का डिवाइड में, तो QN का वैल्यू आएगा 91.2 अपॉन 8, कर दो डिवाइड। तो यहाँ पर 8 का डिवाइड देंगे, पहले जाएगा 1 टाइम, फिर जाएगा आपके एक बार और 1 टाइम, 3 बचेगा, तो अब जाएगा आपके 4 टाइम, तो हमारा आंसर आएगा 11.4 सेंटीमीटर। ये आपका QN का आंसर है, ये QN का ध्यान रखना।
क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है डीएल एंड बीएम आर हाइट ऑफ साइड ए बी एंड ए डी। अगर ये आपका बेस है तो ये हाइट है, अगर ये बेस है तो ये क्या हो जाएगी, आपके हाइट हो जाएगी। रेस्पेक्टली पैरेललोग्राम, इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके दे रखा है 40-70, तो इसका पूरा एरिया दे रखा है। ए बी है आपके 35, तो ये है भाई आपका 35। ए डी को हम बाद में लिखेंगे। और लेंथ ऑफ बी एम और डी एल फाइंड करना है। तो पहले हम डी एल फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेस इधर है तो हाइट इधर होगी आपके। तो हम यहाँ पर लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फॉर्मूला क्या हो जाए, दे रखा है ऑलरेडी 1470। फॉर्मूला क्या होगा आपके, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1470। अगर आपका बेस ए बी है तो ए बी के जस्ट ऊपर होती है हाइट, इज इक्वल टू 1470। ए बी आपके दे रखा है 35, तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर, देखो डी एल फाइंड करना है, तो डी एल लिखेंगे यहाँ पर 1470 मल्टीपल का डिवाइड में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर डी एल फाइंड करना है तो 1470 के अंदर 35 का डिवाइड कर देंगे। दोनों के अंदर 7 का डिवाइड जा रहा है, 14 का भी डिवाइड 7 का डिवाइड जा रहा है। 7 का डिवाइड यहाँ जा रहा है 5 टाइम, यहाँ पर जा रहा है पहले 1 टाइम। 7 का डिवाइड करना है तो पहले जाएगा भी आपके 7 का डिवाइड 2 टाइम, 1 टाइम, 0 टाइम। अब फाइंड करो, तो डीएल का जो वैल्यू है वो आएगा आपके, इसको डबल कर दो आप। मैंने बताया जब भी 5 का डिवाइड करना हो तो 21 का डबल होता है 42, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब सेम इसी के अंदर देखो आपके एडी दे रखा है 49, ये आपके 49 दे रखा है। अब हमें ये वाला फाइंड करना है, तो सेम आपको लेना है यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये दे रखा है 1470। फॉर्मूला क्या होता है आपके, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1470। चाहे इधर से फाइंड करो चाहे इधर से फाइंड करो, एरिया वही रहता है। अब हम क्या करेंगे, बेस इधर लेंगे एडी को, एडी को हम क्या लेंगे यहाँ पर, बेस लेंगे। तो एडी को बेस लिया तो हाइट एडी पर ही आएगी आपके, इसका नाम होगा आपके बीएम, इज इक्वल टू हो जाएगा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। एडी आपका दे रखा है 49, एंड बीएम क्या करना है आपको, फाइंड करना है, इज इक्वल टू हो जाएगा आपके 1470 मल्टीपल का डिवाइड में। सो बी एम इज इक्वल टू होगा 1470 अपॉन 49। दोनों में 7 का डिवाइड जा रहा है, यहाँ पर 210 और यहाँ पर 7 टाइम। सो बी एम इज इक्वल टू 7 का डिवाइड करो, 7 3 जा 21, 0 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके दे रखा है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, AD परपेंडिकुलर ऑन BC, और साथ में परपेंडिकुलर भी दे रखा है। AB 5 है, BC 13 है, AC 12 है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पर 90 डिग्री है। अगर ये बेस लिया तो ये हाइट होगी, ये बेस लिया तो ये हाइट होगी। तो इसका हमें काम अभी नहीं पड़ने वाला है, तो हमें यहाँ पर एरिया फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला क्या होता है फाइंड करने का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर देखो आपने बेस के रूप में ए बी लिया तो हाइट ए सी हो जाएगी, और हाइट ए सी लिया तो क्या आ जाएगा आपके, ए बी आ जाएगा हाइट। तो ए बी को अगर मैं यहाँ पर बेस लेता हूँ तो हाइट क्या आएगी आपके, ए सी आ जाएगी। तो हाफ का हाफ। अब जो आपका बेस है, मान लो ए बी हमने 5 लिया तो हाइट कितनी हो गई आपके, 12 हो गई। मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 जा 60 अपॉन 2 इजिकल टू आएगा आपके 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आपने ये बेस लिया तो ये हाइट, ये बेस लिया तो ये हाइट। अब आपने ये बेस ले लिया तो ये हाइट हो जाएगी, और यहाँ पर नाम लिखा हुआ नहीं है तो लिख देते हैं यहाँ पर, ये AD है इधर। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेम चीज़ लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हमारे पास इधर दे रखा है
30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें देखो यहाँ पर बेस BC लेंगे तो हाइट क्या लेंगे, यहाँ पर AD लेंगे। फॉर्मूला क्या है आपके एरिया फाइंड करने का, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इजिकल टू होगा 30। अगर आपने बेस किसको ले लिया, BC को, तो हाइट क्या हो जाएगी आपके AD हो जाएगी। तो हाफ इंटू बेस अगर आपने BC ले लिया तो हाइट क्या हो जाएगी आपके AD हो जाएगी इजिकल टू 30। अब यहाँ BC का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 13, तो हाफ इंटू BC 13 है, तो बताओ AD का वैल्यू क्या होगा। नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हो, ये उल्टा हो जाएगा इधर जाकर आपके। तो AD का वैल्यू आएगा 30 इंटू, अब ये 2 तो जाएगा ऊपर और 13 आएगा आपके नीचे, तो ये हो जाएगा आपके 60/13 सेंटीमीटर। ये आएगी आपके AD की हाइट। आप चाहो तो आंसर पॉइंटों में भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 आपके दे रखा है ABC आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, AB और AC 7.5 है, ये भी 7.5 है, ये भी 7.5 है, BC 9 है ये वाली। हाइट दे रखी है AD फ्रॉम A टू C, तो यहाँ पर AD दे रखा है, A टू C दे रखा है, ये आपके 6 है, ये हाइट आपके 6 है। हमें एरिया फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला क्या होगा आपके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस जो है वो आपका 9 है, तो हाइट आपकी 6 हो जाएगी, तो 9 इंटू 6, 9 6 जा होता है 54/2, तो ये आएगा आपके 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा आपके एरिया। अब अगर मैं इधर से फाइंड करूं तो भी एरिया वही आएगा, जो मैं इधर से बेस लेकर करूंगा तो भी वही आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड कर रखा है 27 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर से फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा अभी आपके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इजिकल टू 27। पहले हमने बेस BC लिया था, हाइट AD लिया था। अब क्या करना है अभी आपको, हाफ इंटू जो आपका बेस है ना वो आपको ये ले लो AB, और हाइट हो जाएगी आपके ये EC, क्योंकि हमें EC फाइंड करनी, EC कह दो या CE कह दो, एक ही बात है, हमें CE फाइंड करना है। तो हाफ का हाफ, AB 7.5 इंटू CE करना है आपको, फाइंड करना है। ये उधर भेज दो, आप उल्टा हो जाएगा, ऐसे ये पॉइंट हट गया, यहाँ पर लग गया आपके 0, इधर भेज दो, तो CE का वैल्यू आ जाएगा 27 इंटू 2 इंटू 10, नीचे वाला ऊपर आ जाएंगे और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब दोनों में आपके एक तो 5 का डिवाइड जा रहा है, तो 5 का डिवाइड दे देते हैं, यहाँ पर जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ पर जाएगा आपके 2 का डिवाइड, 5 का डिवाइड 15 टाइम, और हम देंगे डिवाइड तो जाएगा आपके 3 का डिवाइड जाएगा, यहाँ पर 3 का जाएगा 5 टाइम और यहाँ पर 3 का जाएगा आपके 9 टाइम। तो CE का जो वैल्यू है वो हो जाएगा कितना आपके 9 इंटू 2 अपॉन 5, 9 4 जा 36/5। और मैंने पहले ही बताया था जब भी 5 का डिवाइड करना हो तो ऊपर वाले नंबर को डबल कर दो, 36 का डबल होता है 72, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 7.2 सेंटीमीटर होगा हमारा